कांग्रेस की एक फितरत है, एक मुद्दे पर घिरती है तो दूसरा मुद्दा दांव उछाल देती है। 1975 में जब जेपी आंदोलन तेज हुआ, इंदिरा गांधी की रायबरेली से जीत को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अवैध बता दिया तो इंदिरा सरकार ने इमरजेंसी लगा दी, लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस हार गई। 1985 में जब शाहबानो केस में सुप्रीम कोर्ट के फैसले को पलटकर कांग्रेस फंस गई, मुस्लिम तुष्टीकरण का आरोप लगा तो हिंदुओं को रिझाने के लिए राजीव गांधी सरकार ने अयोध्या में राम जन्मभूमि बाबरी मस्जिद के विवादित स्थल का ताला खुलवा दिया। इतना ही नहीं, 1989 में राम मंदिर निर्माण के लिए शिलान्यास की इजाजत भी दे दी, लेकिन अगला चुनाव कांग्रेस हार गई। 2011 में जब अन्ना आंदोलन ने मनमोहन सरकार की मुश्किलें बढ़ा दी, अन्ना के बाद योग गुरु रामदेव भी समर्थकों के साथ आंदोलन पर बैठ गए। उस आंदोलन को खत्म करने के लिए आधी रात को पुलिस ने आंदोलनकारियों पर लाठी बरसाए, लेकिन अगला चुनाव हार गई कांग्रेस। बीते 8 सालों से कांग्रेस सत्ता से बाहर है। तो आप देखिए कि बीते 8 सालों में राहुल गांधी ने कई बार प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ गंभीर आरोप लगाए, कुछ संगीन सवाल उछाले, लेकिन हर सवाल खुद कांग्रेस के लिए मुसीबत बनता गया। इसे समझने के लिए आप देखिए हमारी ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। मोदी करता है, पुलिस को आगे करता है। दोपहर 12:27 का वक्त है। राहुल गांधी को हिरासत में लिया गया है। आज हिंदुस्तान में लोकतंत्र नहीं है। आज हिंदुस्तान में 4 लोगों की डिक्टेटरशिप है। राहुल गांधी ने पीएम मोदी को बार बार तानाशाह कहा, लेकिन जनता है कि मानती नहीं। अगर आप राहुल गांधी से पूछिए तो उनके हिसाब से देश में आज जितनी समस्याएं हैं, उन समस्याओं की जड़ में है पीएम मोदी, नरेंद्र मोदी, चाहे बेरोजगारी हो, महंगाई हो या ईडी। अगर कोई दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट करना चाहे, उस पर ईडी लगा दी जाती है, सीबीआई लगा दी जाती है, धमकाया जाता है, डराया जाता है। पीएम मोदी से सियासी खेल, ईडी वाला दांव फेल। ईडी से याद आया कि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी और उनकी मां सोनिया गांधी के खिलाफ नेशनल हेराल्ड मामले में जांच चल रही है। ईडी के छापे पड़ रहे हैं। ईडी पूछताछ पर पूछताछ कर रही है। ईडी वाली जांच को राहुल गांधी ने बदले की भावना बता दिया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ही बता दिया कि ईडी जांच करे, ईडी किसी की गिरफ्तारी करे, ईडी किसी की संपत्ति अटैच करे, ये उसका अधिकार है। पीएम मोदी से जंग में ताजाबाजी राहुल हार गए। आपकी अगुवाई में कांग्रेस पार्टी बार बार हारती है। कांग्रेस पार्टी को अगर जनता वोट नहीं देती है तो कृपया करके लोकतंत्र पर क्यों आप ठीकरा फोड़ते हैं राहुल गांधी? पीएम मोदी से सियासी खेल, कोरोना वाला दांव फेल। कोरोना एक वैश्विक महामारी बनकर उभरा। पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ गई। हिंदुस्तान में कोरोना की दूसरी लहर ने हजारों परिवारों के चिराग बुझा दिए। राहुल गांधी ने इसके लिए पीएम मोदी पर निशाना साधा। यह हंगामा तब और बढ़ गया जब गंगा में अनजानी लाशें तैरने लगी। कोरोना को पीएम मोदी के खिलाफ राहुल गांधी ने एक दहकता हुआ मुद्दा बनाना चाहा। प्रधानमंत्री ने जो अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं की, इसका कारण सेकंड वेव है। लेकिन विपक्ष के आरोपों में फंसने की जगह पीएम मोदी कोरोना से जंग में लगे रहे, तभी तो हर हिंदुस्तानी को कोरोना की वैक्सीन लग गई। साथ मोदी सरकार ने पूरे कोरोना काल में 80 करोड़ भूखे पेटों तक खाना पहुंचाया। इसका नतीजा ये हुआ कि इसी मार्च में 5 राज्यों में चुनाव में जनता ने पीएम मोदी को आशीर्वाद दिया। एवं अस्तु। समुद्र तटीय राज्य और एक मां गंगा का विशेष आशीर्वाद प्राप्त एक राज्य
और पूर्वोत्तर सीमा पर एक राज्य, भाजपा को चारों दिशाओं से आशीर्वाद मिला है। पीएम मोदी से सियासी खेल, एयर स्ट्राइक पर सवाल वाला दांव फेल। 14 फरवरी 2019 को पुलवामा में सीआरपीएफ के 40 जवानों की शहादत पाकिस्तानी आतंकी वजह से हुई। पीएम मोदी ने इसे अपने दिल पर ले लिया। नतीजा यह हुआ कि 12 दिन में पाकिस्तान के आतंकी ठिकानों पर एयर स्ट्राइक हो गई, लेकिन राहुल गांधी को उस पर यकीन नहीं हुआ। पुलवामा हमला हुआ तो भारत के वीरों ने जो काम किया, ऐसा काम दशकों तक कभी नहीं हुआ है। हमारे वीरों ने आतंकियों को उनके घर में घुस करके मारा है। पुलवामा में लोग शहीद हुए और देश के प्रधानमंत्री 3.5 घंटे उसके बाद मेकअप लगा के, बाल बना के वहां पे पोजिंग कर रहे थे ऐसे यूं। राहुल गांधी ने सवाल पीएम मोदी पर उठाया, लेकिन जवाब देश की जनता की तरफ से आया। एयर स्ट्राइक के बाद ही लोकसभा के चुनाव हुए, जिसमें पीएम मोदी की अगुवाई में बीजेपी ने प्रचंड बहुमत हासिल किया। पीएम मोदी से सियासी खेल, राफेल घोटाले वाला दांव फेल। 2019 का चुनाव देश के लिए निर्णायक था। कांग्रेस न्याय वाली योजना लेकर आई थी, लेकिन जनता ने भरोसा पीएम मोदी पर किया। उसी चुनाव में फ्रांस के साथ राफेल रक्षा सौदे में घोटाले का सवाल राहुल गांधी ने जोर शोर से उठाया, लेकिन जनता ने यकीन राहुल गांधी पर नहीं, पीएम मोदी पर किया। मोदी ने भी राहुल के आरोपी नहले को अपने दहले से दहला दिया। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।